मध्य प्रदेश के ग्वालियर के डबरा में एक अद्भुत और सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर बनकर तैयार हो गया है। इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पंडित प्रदीप मिश्रा, देवकी नंदन ठाकुर से लेकर दाती महाराज और रावतपुरा सरकार से लेकर तमाम बड़े साधु संत हिस्सा बनने जा रहे हैं। यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत के साथ ही शिव पुराण की शुरुआत कर दी है। लेकिन ये नवग्रह मंदिर आखिर चर्चा में क्यों आ गया? आखिर इस नवग्रह मंदिर को लेकर की जा रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब इतनी जमकर चर्चा क्यों हो रही है? आखिर इस नवग्रह मंदिर की खासियत क्या है और इसका आयोजन करने वाले मध्य प्रदेश के बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर कयासों का दौर आखिर क्यों तेज हो गया? आखिर क्यों ये सवाल उठने लगे कि नरोत्तम मिश्रा इस पूरे आयोजन के जरिए किसको खुश करने की कोशिश में, इस पूरे आयोजन के जरिए एक बड़ा धार्मिक संदेश देने के पीछे नरोत्तम मिश्रा की क्या राजनीति है और नरोत्तम मिश्रा के इस मंदिर की स्थापना को लेकर कैसे अब विरोधियों के सुर भी मुखर होकर सुनाई देने लगे। इस पूरी खबर को हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर के डबरा की हैं, जहां पर कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। आगे मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे हजारों की संख्या में महिलाएं सर पर कलश लेकर कलश यात्रा में शामिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा धार्मिक आयोजन इसलिए चर्चा में है क्योंकि डबरा में नवग्रह मंदिर बनाया गया है। बताया जा रहा है कि नवग्रह मंदिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत मंदिर है। 108 पिलर पर ये मंदिर स्थापित किया गया है और यहाँ पर नवग्रह अपने परिवार यानी पत्नी और वाहन के साथ विराजित किए गए और इसी मंदिर के स्थापना को लेकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलना है और इसके आयोजक पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि क्या नरोत्तम मिश्रा इस बड़े धार्मिक आयोजन के जरिए कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश में? क्या नरोत्तम मिश्रा इस मंदिर के स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने के साथ किसी को खुश करने की कोशिश में? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी में ब्राह्मण का बड़ा चेहरा माने जाते हैं और इस समय जो बीजेपी है उससे सवर्ण समाज खासा नाराज माना जा रहा है और इसी वजह से इस धार्मिक आयोजन को लेकर खासी चर्चा होती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको बता देंगे कि आखिर इस पूरे आयोजन को लेकर क्या बड़े राजनीतिक संदेश हैं और इस पूरे धार्मिक आयोजन को लेकर कैसे अब विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आपको बता दें कि डबरा में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा से लेकर देवकी नंदन ठाकुर और दाती महाराज से लेकर रावतपुरा सरकार तक समेत कई बड़े जो हैं संत इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं और बताया जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं क्योंकि खुद नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के नेताओं को भी इस धार्मिक आयोजन को लेकर न्योता दिया है। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे आयोजन को लेकर कैसे जो साधु संत हैं वो नरोत्तम मिश्रा का बखान करते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे एक बीजेपी का जो बड़ा ब्राह्मण चेहरा है उसके इस पूरे आयोजन को लेकर जो है साधु संत क्या कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, पहले आप उसे सुन लीजिए। जो नवग्रह भगवान का मंदिर यहाँ डबरा मध्य प्रदेश में बन रहा है, तैयार हो गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस डबरा नगर वालों को बाद में मालूम पड़ेगा कि नवग्रह भगवान जब किसी जगह पर बैठते हैं अपने परिवार के समेत तो उस नगर को इतना वैभव से भर देते हैं, उस क्षेत्र को इतना धन देना प्रारंभ करते हैं कि उस क्षेत्र की पूरी जितनी भी दरिद्रता है वो समाप्त होती चली जाती है। प्रतिष्ठा का हमारे बहुत ही प्रिय पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार नरोत्तम मिश्रा जी ने जो ये
इतना भव्य दिव्य आयोजन कराया है, निश्चित तौर पे उन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही कराया है। सनातन को आगे बढ़ाने के लिए मंदिर और पुराण और प्रचारकों की आवश्यकता होती है। हमको लगता है सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जो नरोत्तम मिश्रा जी ने ये कार्य किया है डबरा की भूमि पे, ये अद्भुत है, ये विलक्षण है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। डबरा में हो रहे इस बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर एक तरफ जहां साधु संत खुलकर नरोत्तम मिश्रा की तारीफ करते हुए सुनाई दे रहे हैं, तो वहीं दलित आदिवासी ओबीसी वर्ग से आने वाले दामोदर यादव ने इस पूरे धार्मिक आयोजन पर रोक लगाए जाने की मांग की है। क्या कहा दामोदर यादव ने, आप उसे सुनिए। अब उसके बाद जब आयोजन कर रहे हैं तो अगर कोई ईश्वरीय शक्ति है तो मुझे लगता है वही नाराज है। बोल रहे थे ग्रह बिठाल रहे हैं, 9 ग्रहों के मंदिर हैं, तो कौन सा ग्रह नाराज है? ये नरोत्तम को ही तय करना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे और उसके बाद से ही नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के अंदर, पार्टी के अंदर हाशिए पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा ने 2 साल के बाद, यानी कि विधानसभा चुनाव के 2 साल बाद एक बार फिर अपनी सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया है। डबरा का वो इलाका जहां पर नरोत्तम मिश्रा का घर है और जहां से नरोत्तम मिश्रा ने पहली बार चुनाव लड़ा था, उसी इलाके में नरोत्तम मिश्रा अब एक बड़े धार्मिक आयोजन के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये संदेश न सिर्फ स्थानीय लोगों, ग्वालियर चंबल की राजनीति को लेकर है, बल्कि बीजेपी में अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर अपनी सक्रियता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बीजेपी के नितिन नवीन अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान करने वाले हैं और उम्मीद इस बात को लेकर जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर जाते हुए नरोत्तम मिश्रा अब नितिन नवीन के संगठन में कोई बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं और यही वजह है कि एक बड़े धार्मिक आयोजन के जरिए नरोत्तम मिश्रा कई बड़े जो है संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।